बाहर निकल। सुन बुड्ढे, आज की बात अपनी मनुष्य शक्ल हमें मत दिखाना, समझा? हाँ पापा, रेशम बिल्कुल सही बोल रही है। तुम्हारा कितना खर्चा बढ़ गया है, दवाई, डॉक्टर, खाना। क्या मैं यही सब करता रहूंगा? क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है? मेरी भी फैमिली है, उनका भी खर्चा चाहिए मुझे। इसलिए तुम अब से अपना रास्ता खुद देख लो। मैं तुम्हारे लिए 1 रुपया खर्चा नहीं करूंगा। और नहीं तो क्या, इतनी महंगाई के जमाने में हमारे खर्चे पूरे हो नहीं रहे, तो इस बुड्ढे को कहाँ से पालेंगे? वो तो शुक्र मनाओ भगवान का कि बुढ़िया तुमसे पहले चलेगी, वरना तुम्हारे साथ उसका भी खर्चा झेलना पड़ता। बहू ऐसा मत बोलो, बेटा क्या क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए। मैं तेरा बाप हूँ और तू मुझे ये तो सिखा रहा है। अरे तो कोई ऐसा नहीं किया। माँ बाप का तो फर्ज होता है बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना। और मैंने नहीं बोला था तुमको मेरी परवरिश करने के लिए। मैं इतनी मुश्किल से पैसा कमाता हूँ और सारा पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च हो जाता है। इसलिए मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बेटा माँ बाप अपने बच्चों को कोई मतलब से नहीं पालते। हाँ, उन्हें ये जरूर होती है कि बुढ़ापे में उनका खाना बनेंगे। अच्छा, तो ये तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है जिससे अब तुम रिटर्न चाहते हो। क्यों तुम उनकी फालतू बातें सुन रही हो? चलो गाड़ी में बैठो। गुड मॉर्निंग मैडम, वो मैंने प्रेजेंटेशन मेल कर दिया है, प्लीज चेक कर लीजिए। व्हाट मेल? क्या है ये सब? 4 दिन हो गए हैं, अभी तक इस प्रोजेक्ट की एरर क्यों नहीं सॉल्व की है? क्लाइंट के फोन पे फोन आ रहे हैं मुझे, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं? आई एम सॉरी मैडम, मगर 4 दिन से मैं उसी प्रॉब्लम के पीछे पड़ा हूँ, मगर वो एरर सॉल्व ही नहीं हो रही है। पता नहीं क्या हो गया इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय पता नहीं चल रहा है? ये कोडिंग तो तुमने की है ना? ये फालतू की एक्सक्यूजेस देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अगर आज तुमने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की ना, तो कल तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? जी मैडम। मैडम एक बॉनफायर खरीद लीजिए मैडम, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। पूरे 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है ये। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो ना, तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैम साहब एक बॉल पेन ले लीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। 1 मिनट रजित, आई कॉल यू बैक। क्या है अंकल, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल पे बात कर रही हूँ, जाओ यहाँ से। मैडम क्या बात है, आप बहुत परेशान हो, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अरे ओ अंकल, दिमाग वालों का काम है, लैपटॉप में एरर सॉल्व करना है, कोई बॉल पेन नहीं बेचनी। मैडम एक बार आप मेरे पे भरोसा तो कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूं। आज तुम्हारे घर 2 घंटे में खुशखबरी आने वाली है। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना। ये लीजिए मैडम, ये आपकी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। अंकल, आपने ये सब कैसे किया? बेटा मैंने अपनी जिंदगी के पूरे 30 साल इस काम को दिए, ये तो छोटी सी एरर थी। क्या आप बात कर रहे हैं अंकल? आप एक काम कीजिए, आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। क्या मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करूँ? हाँ अंकल, मैंने आपके टैलेंट को पहचान लिया है, मैं आपको मुंह मांगी सैलरी देने को तैयार हूँ। ठीक है मैडम, मैं तैयार हूँ। अंकल, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आप इतने टैलेंटेड हो, फिर आपकी ये हालत कैसे हुई? मैडम बात यह है कि हाँ पापा, रेशम बिल्कुल सही बोल रही है। तुम्हारा कितना खर्चा बढ़ गया है, दवाई, डॉक्टर, खाना। क्या मैं यही सब करता रहूंगा? क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है? मेरी भी फैमिली है, उनका भी खर्चा चाहिए मुझे। इसलिए तुम अब से अपना रास्ता खुद देख लो। मैं तुम्हारे लिए 1 रुपया खर्चा नहीं करूंगा। जी मैडम, मुझे बुलाया? पापा? अच्छा, तो तुम ही हो इनके एहसान फरामोश बेटे, इसने अपने भगवान समान पिता को घर से बाहर निकाल दिया, वो भी सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पर। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त जॉब से